हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास ढिल्लों यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम के बारे में। आज हम उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम। मैंने इसमें आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम कोलिजन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कोलाइड होते हैं, कंडीशन ये रहेगी जो आगे ऑब्जेक्ट चलता है उसकी वेलोसिटी पीछे वाले ऑब्जेक्ट से लेस रहेगी, या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी लास्ट वाले के कंपैरिजन में ग्रेटर रहेगी, क्योंकि कोलिजन तभी पॉसिबल है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास A है, सेकंड ऑब्जेक्ट B है। ये इससे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u। कंडीशन ये रहेगी कि u1 विल बी ग्रेटर देन u2। u1 u2 से ग्रेटर रहेगी तभी इनका कोलिजन होगा। अब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, A एंड B कोलाइड विद ईच अदर। देखो, जब A और B एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो A B पर फोर्स डालता है और B भी A के ऊपर फोर्स डालता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये इसके साथ कोलाइड होता है तो सिर्फ इसने ही फोर्स डाला, नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसके ऊपर फोर्स लगता है दैट इज अ एक्शन, अपोजिट में यहाँ से हमें फोर्स मिलेगा दैट इज अ रिएक्शन। हमने टाइम t मान लिया कि स्मॉल इंस्टेंट टाइम t के साथ वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अब हमने यहाँ फोर्स का नाम दिया FAB एंड दैट इज FBA। टू फोर्सेस यहाँ अप्लाई होते हैं, एक फोर्स A पे B की वजह से, एक फोर्स B पे A की वजह से। अब इनको समझिए आप, FAB और FBA क्या है। FAB मीन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A ड्यू टू ऑब्जेक्ट B। FAB का मतलब A पर फोर्स लगता है B की वजह से, FAB फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A ड्यू टू ऑब्जेक्ट B। और जब मैं लिखता हूं FBA दैट इज अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट B ड्यू टू A। FAB फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FBA फोर्स ऑन B ड्यू टू A। कितने टाइम के लिए फोर्स लगा? T टाइम के लिए लगा। तो अब उसमें क्या होगा, देखो इसका मास हमने m1 माना है, इसका मास m2। जब कोलाइड होते हैं तो मास में कोई इंटरचेंज नहीं होगा। इंटरचेंज किस में होगा? वेलोसिटीज में। वो वेलोसिटीज का जो इंटरचेंज है वो हमें निकालना है। मतलब कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा वो हमें निकालना है। क्लियर? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी का इंटरचेंज होता है विद इन टाइम t, और जो वेलोसिटी का इंटरचेंज है विद इन टाइम t दैट इज नोन एज अ एक्सेलरेशन। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B, दो ऑब्जेक्ट A और B हैविंग मास m1 एंड m2। हमने मान लिया दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास A और B, जिसमें A का मास m1 है, B का मास m2 है। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। वो इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से चलते हैं। कंडीशन ये है u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 u2 से ग्रेटर है इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तभी तो वो कोलाइड करेंगे। दे कोलाइड विद ईच अदर विद ईच अदर फॉर टाइम t। वो t टाइम के लिए एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। आफ्टर दैट दे मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे विद वेलोसिटी v1 एंड v2 दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B, मास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। u1 u2 से ग्रेटर तो कोलाइड हुए, A और B कोलाइड विद ईच अदर। FAB फोर्स लगा, FBA कोलिजन के बाद
ए मूव करता है, बी मूव करता है, मास m1, मास m2, मास में कोई चेंज नहीं, v1 v2। क्लियर। अब हमें मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो इक्वल प्रूव करना है, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो जाएगा। According to Newton's third law of motion, FAB इक्वल रहेगा FBA के, बट अपोजिट रहेगा डायरेक्शन में, कि फोर्स ऑन AB विल इक्वल टू फोर्स ऑन BA, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, दैट इज FAB। ए पे लगता है बी की वजह से, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास फर्स्ट बढ़ेगा और एक्सेलरेशन भी फर्स्ट बढ़ेगी। क्लियर। एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो मास तो चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगी, किसकी, ए की। तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू मास final velocity minus initial velocity by time, that is equation first and equation second. Now force on B due to A, B पर A की वजह से जो फोर्स लगता है FBA, B पे A की वजह से, तो M2 A2, तो मास तो चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगी, तो चेंज इन एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। हम यहाँ इसको पुट अप कर देते हैं, m2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इक्वेशन थर्ड। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो हमारे पास एफ ए बी क्या है, m1 v1 माइनस u1 बाई टी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 बाय टी, एंड दैट इज माइनस। क्लियर। तो इसको लिख देते हैं m1 v1 m1 u1 बाय टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2 बाय टी, टी से टी कैंसल। क्लियर। अब यहाँ रहेगा क्या, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ये माइनस वाली टर्म उस साइड ले जाओ, ये माइनस वाली इस साइड ले आते हैं, m1 v1 ये माइनस वाली इस साइड प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब दोनों इक्वल है, इसको इस साइड ले लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और जो हमने कल फार्मूला किया था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कोलिजन से पहले जो मोमेंटम रहेगा, कोलिजन के बाद वही मोमेंटम रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्लियर हो चुका है। जो हमने फार्मूला बनाया था वो देखो, मास में कोई इंटरचेंज नहीं है, मास यहाँ m1 है तो यहाँ भी m1 ही है, m2 है तो यहाँ भी m2। चेंज कहाँ आया, वेलोसिटी में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल इसकी कुछ होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल कुछ होगी। अब देखिए, पहले u1 ग्रेटर था, u1 विल बी ग्रेटर टू u2, लेकिन आफ्टर कोलिजन v2 ग्रेटर देन v1, v2 v1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना, इसके बेसिस पर कल हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूमेरिकल्स। इसके ऊपर बेसिस जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व अप करेंगे।